चलिए बात करते हैं आज क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कई तरीके से पूछा जाता है। एक बार इसकी यूनिट्स पूछ लेते हैं, इसकी विमा पूछ लेते हैं यानी इसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं और मात्रक पूछ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूरी तय करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया बेटा ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। ये जो एक समान जो लाइन दिख रही है तो ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाओं से बना होता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसमें से जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे, हमने पढ़ा है बेटा विभव क्या होता है, V बराबर 1 अपॉन बिंदु आवेशकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, तो आवेश है तभी विभव होगा। तो ये जो है जैसे जैसे हम देखिए दूरी, अगर ये जो है V कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q अपॉन R, यानी अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R तो जैसे जैसे हम R को बढ़ाते जाएंगे V क्या है, घटता जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम बढ़ते जाते हैं बेटा, आगे इसमें डिस्टेंस कवर करते जाते हैं, डिस्टेंस कवर करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल जो विभव है वो क्या है, कम होता जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए दूरी बढ़ेगी विभव कम होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आया? यानी यहाँ पर हम इसमें अगर इसको समझना चाहें तो बेटा अगर विभव प्रवणता को हम समझना चाहें तो क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, जिसे इंग्लिश में बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल, यानी क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यानी हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस। यानी दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। ये बेटा हमारी सदिश राशि है और इसका मात्रक यहाँ से निकल आएगा। ये जो वोल्टेज होता है विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है यहाँ पर बेटा, वोल्ट, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट अपॉन मीटर। चलिए अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए बेटा हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज लिया। क्या लिया बेटा हमने, यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट चार्ज ले लिया। जैसे हमने मान लिया यहाँ कोई +Q पॉइंट चार्ज है। क्या है बेटा, +Q पॉइंट चार्ज है। इससे यहाँ पर आगे जाते हैं हम, यहाँ एक X पॉइंट है, इससे स्मॉल x मीटर की दूरी पर क्या है, इससे स्मॉल x मीटर की दूरी पर एक पॉइंट हमारा A है। इससे dx दूरी पर यानी डेल्टा x दूरी पर एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, B है। यहां पर एक
ये प्लस क्यू आवेश है तो इस पर एक बाहर की ओर बेटा क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा, हमारा क्या लगेगा, फोर्स। तो उस फोर्स की हमने डायरेक्शन यहां मान ली। अगर हम यहां पर देखें बेटा, हमें किस किस का रिलेशन निकालना है, E और V का, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमें E और V का बेटा क्या का फाइंड करना है, या रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे यहां पर कि इसमें E और V के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखिए अगर यहां पर हमने कोई भी चार्ज लिया है, क्या क्या हमें समझना पड़ेगा, E और V के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए E के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E क्या होता है, देखिए E इक्वल टू पढ़ा है बेटा, क्या होता है, F अपॉन Q या Q नॉट। ओके, तो E यहां से चाहिए। और V क्या होता है बेटा, V बराबर हमने पढ़ा है W अपॉन Q। अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा भी, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा, और ये Q हमारा रहेगा ही। समझ में आ रहा है, यानी हमें किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, E और B के बीच में। और इनका रिलेशन बेटा अगर हमें फाइंड करना पड़ा तो इसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि E इक्वल टू F अपॉन Q होता है। ओके बेटा, और डेल्टा V बराबर डेल्टा, यानी अगर V बराबर हमने पढ़ा है क्या है, W अपॉन Q नॉट होता है। अगर ऐसी सिचुएशंस को अगर ये थोड़ा सा इसमें कहीं परिवर्तन हो रहा है बेटा, तो हम क्या मानेंगे इसमें। तो देखिए पहले तो हमको देखना है कि अगर यहाँ पर फोर्स लगता है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला, यानी फोर्स चाहिए, फिर उसके बाद Q नॉट चाहिए। तो फोर्स के लिए हमें कितने चार्ज चाहिए, 2 चार्ज। तो इसके लिए हमने यहाँ पर V पॉइंट है, इस V पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया बेटा, जो हमारा क्या है, Q नॉट है। क्या ले लिया हमने, एक टेस्ट चार्ज ले लिया इस B पॉइंट पर, जो Q नॉट है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका अपना अस्तित्व ज्यादा नहीं होता है, वो किसी दूसरे की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लिया जाता है। तो इसको बेटा हम कैपिटल X मान लो, कुछ भी मान लीजिए। अब हम क्या करें कि यहाँ पर ये दूरी तो हमने ले ली, क्या है, X है, और ये क्या है, डेल्टा X है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं जनरली यहाँ विभव को मैं नहीं डिफाइन कर सकता, फिर भी मैं मान लूँ कि यहाँ से इन पॉइंट के बीच में कुछ विभव होगा। सपोज मान लिया मैंने कि V पोटेंशियल था इनके बीच में। तो हमने अभी पोटेंशियल की कंडीशंस पढ़ी है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण, यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। यानी R इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसे डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसके लिए अगर मैं जनरली इसको मान लूं कि यहाँ पर पोटेंशियल B है, तो जैसे डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूं तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक B था तो इसमें मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ से इधर पॉइंट पर हूँ, तो इस पॉइंट पर था तो मैं इसमें कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा B का, कितने का, तो टोटल कम होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। समझो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पर X थी और इसमें कुछ और बढ़ गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करूँ मैं यहाँ से, ओके बेटा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मैं निकालूं तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। पोटेंशियल में अगर यहाँ B मानूं तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब मुझे दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को मैं क्या कहता हूं, विभव प्रवणता कहता हूं। तो देखिए बेटा, मैं ए यहां पर मेरा कुछ ये O पॉइंट है, यहां पर क्या मान सकता हूं मैं, O पॉइंट है, ऊपर मेरा प्लस Q चार्ज है, इससे स्मॉल x मीटर की दूरी पर एक पॉइंट A है, और उससे डेल्टा x दूरी पर क्या है, हमारा एक पॉइंट और क्या है, Q नो B है, जो B नॉट पर एक प्लस Q टेस्ट चार्ज स्थित है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, वैद्युत बल रेखाएं, वो बाहर की ओर निकलती हैं बेटा। किधर निकलती हैं, बाहर की ओर। जब ये बाहर की ओर जाएंगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर हो जाएगी। ओके बेटा, किस तरफ हो जाएगी, बाहर की ओर। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर किया गया
कार्य निकालूं तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वहां पर वैद्युत क्षेत्र है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर यहां पर हमें वर्क निकालूं, जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है उसको मैं ए पॉइंट पर लेके आऊंगा, यानी मुझे लेके आना है, डिस्टेंस छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैं मानूं कि पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। तो हम बी से ए तक जाने में हम ये कहें कि पॉइंट V2A तक जाने में हमें किया गया, अगर यहां पर फोर्स लगाना पड़ा तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E, क्या हो जाएगा, QE। अब बेटा जब यहां पर फोर्स लगाया तो अपने आप यहां पर बेटा वर्क भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से अगर ये मान लूं कि ये छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में अगर मेरे द्वारा वर्क किया गया है वो डेल्टा W हो, तब क्या लिखूंगा मैं बेटा, तब डेल्टा W इक्वल टू क्या लिख दूंगा, F इंटू एक्स। ये माइनस का क्यों आया बेटा, क्योंकि यहां वैद्युत क्षेत्र बल हमारा इधर खींच के ले जा रहा है और हम उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी दूरी तय कर रहे हैं, तो हमारा ये छोटा सा वर्क आ जाएगा। कहां का वर्क आ गया बेटा, जो पॉइंट बी से ए तक लाने में। इसमें एफ की वैल्यू लगा दूं तो डेल्टा W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0E, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स। और अगर मैं यहां पर और लेके आऊं तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा W बराबर ये Q0 को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस E डेल्टा एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ओके बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं इसमें। जैसे ही बेटा हम यहां से बात करेंगे, अब आगे हम लिखेंगे बट परंतु वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन, यानी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं यहां पर निकालूं कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने इसमें क्या पढ़ा है बेटा कि अगर dW अपॉन Q0 बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। यानी ये क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन। विभव में पहले क्या था बेटा, यहां पर ये जब पॉइंट था तो क्या था, V, फिर इसमें कितना चेंज हुआ, यहां पर क्या था हमारा, डेल्टा V था, कितना क्या था, पोटेंशियल क्या था बेटा, यहां से यहां तक क्या था हमारा V, इसमें से कितना चेंज हुआ, तो मैं निकालूंगा V माइनस डेल्टा B। अब मैं यहां पर निकालूं तो क्या लिख दूंगा, V माइनस V प्लस डेल्टा V। V से V कैंसिल हो गया तो मेरा डेल्टा W अपॉन Q0 इज इक्वल टू बचेगा मेरा डेल्टा V। क्या बचा बेटा, dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू डेल्टा V। ये मेरा बन गया सेकेंड इक्वेशन। आई बात समझ में? अब देखिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं बेटा फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करता हूं, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड है इसका और इसका इक्वल है, तो राइट हैंड अपने आप इक्वल हो जाएगा। ओके बेटा, तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, यहां पर कंपेरिजन के लिए मैं कंपेयर करता हूं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखूंगा, माइनस E डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा B, और यहां निकालूं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा, किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ जाएगा डेल्टा, यानी ये यहां से मैं निकालूं इसमें तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब इसकी मैं यूनिट लिखूं तो क्या आ जाएगी बेटा, वोल्ट अपॉन मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट अपॉन मीटर।
इसका मतलब ये है कि दूरी के साथ जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम बढ़ते हैं तो विभव प्रवणता यानी जो विभव होता है वो घटता जाता है, इसीलिए यह सिंबल क्या आया है, माइनस आया है, यानी माइनस साइन आया है। यानी दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र में अगर बढ़ेंगे तो जो विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जनरली हम इसको जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण हमने विभव निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस के साथ, तो इसमें क्या होता है, चेंज होता है। अब जनरली बेटा इसके साथ हम और भी इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी अगर हमसे पूछी जाती है यूनिट तो यूनिट बता दी, अगर हमसे डायमेंशन पूछी जाती है कि इसमें डायमेंशन विभव प्रवणता की विमा बताइए, तो वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन होती है वही हमारे क्या आती है, विभव प्रवणता की। तो या तो इससे डायरेक्ट निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं इससे निकालना चाहूँ यानी विभव प्रवणता की अगर मैं विमा निकालना चाहूँ तो V अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जो विभव की विमा होती है, या तो मैं लगा दूँ फॉर्मूला के V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू है, उसको तोड़ करके, या डायरेक्ट मैं क्या कर लूँगा कि यहाँ पर मुझे डायमेंशन मालूम होगी ML 2T माइनस क्या हो जाएगा ML2 और T माइनस 3A-1, ओके। और इसकी क्या आ जाएगी बेटा L, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो एक L से इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगी MLT माइनस 3A-1। या तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कई इसमें से फॉर्मूले हैं, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट यानी पोटेंशियल की विमा रखते हैं और मीटर की। अगर नहीं ऐसे रखते हैं तो E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, तो हम उससे भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए तो दूसरे मेथड से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए सपोज यही हमको निकालना है, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाया भी, क्या पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस DB अपॉन DX यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट, और ये क्या होता है डेल्टा V, और V क्या होता है बेटा, इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम की तो क्या होती है, Q बराबर क्या होता है I इंटू T, क्या हो जाएगा एम्पियर, यानी यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम्पियर अपॉन T, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा मीटर। तो इसको मैं सॉल्व आउट करूं तो क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, सॉरी मीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड क्यू इंटू एम्पियर, ओके। इसको जब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो ये M हो जाएगा, इसका L हो जाएगा, इस T माइनस 3 और A-1। तो यही मेरा फॉर्मूला जो डायमेंशन फॉर्मूला था वही इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि किसी फॉर्मूले से इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे इसका जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज है उसको भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिसको हम संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर D दे रखी है और इसका V1 पोटेंशियल है और उसका V2 है, तब इनमें इसके अंदर अगर E होगा तब इनमें रिलेशन निकालना चाहें तो बेटा क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 अपॉन D, या जनरली कभी हम याद इसको यूज कर लेते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो कई जगह हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करेंगे, वैसे इनका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन DX। और ये कैसी है बेटा, सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, अगर हम विभव प्रवणता की डायरेक्शन करें तो जो उस पर हमारा बल लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो मैं समझता हूं कि आपको विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।